भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बदनावर में सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य में भी इतिहास रच दिया है। बदनावर सिविल अस्पताल का 8 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से नए 50 बिस्तरीय भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। साथ ही उन्होंने यहां पर जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतिहास रच रही हैं। बदनावर से भाजपा के विधायक और उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बदनावर में कई विकास कार्य करवाए हैं। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का मुख्य फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य पर है। उन्होंने बदनावर में 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन निर्माण की सौगात दी है। भवन का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। सिविल अस्पताल बदनावर में किडनी डायलिसिस मशीन भी लगी हुई है, जिसमें एक साथ 3 मरीज डायलिसिस करवा सकते हैं और अब तक हजारों मरीज इसका फायदा उठा चुके हैं। इसके अलावा डिजिटल एक्सरे, गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी, दंत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा, साथ ही 2 ऑक्सीजन प्लांट अस्पताल में मौजूद है। आज किसी भी स्तर से बदनावर का सिविल अस्पताल पीछे नहीं है। साथ ही विधायक दत्तीगांव ने अपनी तरफ से दंत चिकित्सक और ओटी टेक्नीशियन को नियुक्त की है, जिसकी सैलरी वो खुद देते हैं। जय हिंद जय भारत में ओम प्रकाश टेलर, भारतीय साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश से। आज हम आपको बदनावर जो सिविल हॉस्पिटल है उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि यहाँ पे कितनी सारी सुविधाएं हैं। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक श्री राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, जो कि उद्योग मंत्री भी है, उन्होंने यहाँ पर इस अस्पताल में पिछले 2-3 सालों में कितनी सुविधाएँ दी है और कितने सारी इस सुविधाओं का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और यहाँ के अंदर जितने भी अधिकारी लोग हैं उनका हम इंटरव्यू लेंगे और हम आप तक ये जानकारी पहुँचाना चाहते हैं कि कितनी वास्तव में यहाँ पर मशीनें हैं, अत्याधुनिक मशीनें हैं, जो सब प्रकार की जाँचें वगैरह यहाँ हो रही है। और यहाँ पर एक भवन का भी निर्माण हो रहा है, जिसके बारे में हम जानकारी देंगे, जो कि 8 करोड़ 63 लाख का जो सिविल अस्पताल का जो भवन बन रहा है, जो 50 बेड का भवन है। यहाँ पर और भी बहुत सारी सिटी स्कैन की मशीनें हैं, एक्सरे की मशीनें हैं और साथ ही लैब है। यहाँ पर निःशुल्क दवाई वितरण होती है और यहाँ पर किडनी का जो डायलिसिस होता है वो भी सेंटर यहाँ पर है। और किस तरीके से वो काम करते हैं, हम यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी अंदर के जो काम करने वाले, उन सभी से हम जानेंगे और उनकी जो बात है यहाँ तक हम आप तक पहुँचाएंगे, ताकि कोई भी पेशेंट जिस किसी को यहाँ की सुविधाओं के बारे में नहीं पता, उनको इसके बारे में पता चल सके। यह है बदनावर का सिविल हॉस्पिटल। ये एक पैथोलॉजी लैब है, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर ढेर सारे जितना पैथोलॉजी के लिए निर्धारित शुल्क जितनी भी टेस्ट होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है 61 टेस्ट लगभग। और ये सभी प्रकार की यहाँ जो टेस्ट होती है, हम इसकी जानकारी लेने वाले हैं कि ये कितनी प्रकार की टेस्ट है और ये किस प्रकार से यहाँ पर इसका हॉस्पिटल के अंदर कम्प्लीटली रूप से किया जाता है। सर आप जी आइए, ये पूरी लैब बनी हुई है दोस्तों यहाँ पे। और इस लैब में हम सबसे पहले, सर आपका शुभ नाम, सबसे पहले तो साधना न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपका नाम? बीपी शर्मा। बीपी जी शर्मा, यहाँ पर आप कितने प्रकार की जो जांचें उपलब्ध? कितना? 57 56 मैडम, भगवती मैडम। कितनी जांचें हैं? 34 वो है और 20 हमारे पास गवर्नमेंट वाली है। अच्छा, 20 गवर्नमेंट की है और 34 जांचें अलग से होती है। तो के द्वारा होती है। अच्छा, इन दोनों में क्या अंतर है? इनको ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, बायोकेमिस्ट्री और सीरोलॉजी टेस्ट होते हैं सभी। और यहाँ पर सर बाकी के जो रूटीन टेस्ट होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध किए जा रहे हैं। और यहाँ पर कई बार ऐसा कहा जाता है कि सही से टेस्ट नहीं होते, क्या ऐसा? ऐसा तो कुछ नहीं, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सभी मशीन है, सभी ऑटोमेटिक चलती है। इसमें जो रिपोर्ट आएगी वो हम देंगे। हमारे पास तो कुछ नहीं, वो जो पहले मैनुअल चलता था, वो मैनुअल अब सभी बंद हो चुके हैं। सभी अब इलेक्ट्रॉनिक से सभी टेक्निकल हो गई है, तो उससे रिपोर्ट निकलती है। तो शर्मा जी ने कहा कि बहुत सारी टेस्ट यहाँ पे हो रही है लगातार। और सर ये समय क्या है टेस्ट का यहाँ पर? सुबह हम 9:30 बजे, बिल्कुल 9 बजे हमारा अस्पताल खुल जाता है। 9-9:30 बजे हम चालू कर देते हैं और 1-2 बजे तक, हाँ, 1 बजे तक तो हम सैंपल लेते इसके बाद हम सभी टेस्ट लगाते हैं। अच्छा, और एक दिन में कम से कम 400-500 टेस्ट लगते हैं। 400-500? जी हाँ, एक दिन में 400 से 500 टेस्ट लगते हैं और लगभग दोपहर 1 बजे तक ये सैंपल लेते हैं, क्योंकि सैंपल लेने के बाद में इन्हें रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है। इस कारण से थोड़ा समय लगता है। तो कोई भी पेशेंट, जिस किसी को भी जो ये जितने भी टेस्ट करवानी होती है, यहाँ पर बिल्कुल 9:30 बजे के लगभग यहाँ आ सकते हैं। काम चालू कर देते हैं और 9:30 बजे सर शर्मा जी बता रहे हैं कि काम शुरू हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पर टेस्ट करवा सकता है जी, 9:30 से लेके 1 बजे तक। और जिसकी इमरजेंसी होती है उसको हम तुरंत रिपोर्ट देते हैं 1 घंटे के अंदर जी। मेरे साथ है बदनावर सिविल हॉस्पिटल के खंड विभाग अधिकारी डॉक्टर DS मुजालदार, जिन्होंने कोरोना में, इनके नेतृत्व में बदनावर हॉस्पिटल ने वास्तव में इतिहास रचा है। यहाँ पर कोरोना के सेंटर भी चलाए गए, लेकिन आज बदनावर का जो सिविल हॉस्पिटल है वास्तव में आज भी वो इतिहास रच रहा है, क्योंकि जो सारी सुविधाएं आज यहाँ सिविल हॉस्पिटल में हैं, वो सारी सुविधाएं दूर दूर तक किसी दूसरे हॉस्पिटल में देखने को नहीं मिलती है। इसमें कितनी सच्चाई है ये हम
यहाँ के जो स्वास्थ्य अधिकारी है डॉक्टर DS मुजालदा, जिनके नेतृत्व में ये अस्पताल है, उनसे हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, आए दिन यहाँ कुछ न कुछ अस्पतालों के बारे में बोला जाता है। आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हमारी साधना न्यूज़ की टीम, कि वास्तव में यहाँ क्या सुविधाएं हैं, ताकि यहाँ आसपास के मरीजों तक ये सही बात पहुँचाई जा सके आपके द्वारा, हमारे माध्यम से, कि हाँ वास्तव में यहाँ क्या सुविधाएँ दी जाती है इस अस्पताल में। मैं धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर SL मुजालदा, चीफ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, सिविल अस्पताल बदनावर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सिविल अस्पताल बदनावर में हमेशा एक समर्पित हेल्थ टीम, स्वास्थ्य टीम है, जिसके माध्यम से हम मरीजों को समय समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं। वह किसी भी एक्सीडेंट है, आपातकालीन सुविधाएं हैं या कोरोना काल है, उसमें हमारी पूरी स्वास्थ्य टीम ने तन मन से 24/7 काम किया है। अभी भी हमारे सिविल अस्पताल बदनावर में आपातकालीन सुविधाएं 24 घंटा चालू रहती है। इसके साथ साथ में OPD समय हमारा सुबह एवं शाम का रहता है। यहाँ पे भर्ती मरीजों की सुविधा है, साथ में प्रसव की भी सुविधा है, वो भी 24 घंटा इंटू 7 डेज चालू रहती है। अच्छा, एक बात पूछना था, प्रसव सुविधा में सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं महिलाओं के लिए दी जाती है, वो क्या क्या सुविधाएं आप यहाँ पे? प्रसव महिलाओं के लिए हमारे पास मुफ्त परिवहन सुविधा, जिसमें जननी एक्सप्रेस, 108 व एम्बुलेंस सुविधा है, जिसमें मरीज के कॉल सेंटर पर कॉल किया जाता है, उससे मरीज का घर पे एम्बुलेंस पहुंचती है और मरीज को लेकर हॉस्पिटल आती है। अस्पताल में परीक्षण पश्चात मरीज का भर्ती किया जाता है एवं भर्ती मरीजों को सुबह का नाश्ता, फल, दूध, प्रसव महिलाओं को लड्डू एवं भोजन मुफ्त दिया जाता है एवं साथ साथ में स्वास्थ्य सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। तत्पश्चात स्वस्थ होने पर माताओं को एम्बुलेंस की सुविधा जननी एक्सप्रेस से घर छोड़ने की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत बच्चों को 0 डोज भी हमारे यहाँ मुफ्त लगाया जाता है एवं बच्चों को जो भी प्रसव महिलाएं हैं उनका यूविन पोर्टल के माध्यम से टीकाकरण ऑनलाइन किया जाता है। इसके साथ में प्रसव महिलाओं का हमारे पास विशेष एक दिन रहता है 24 एवं 9 तारीख को, जिसमें हमारी ब्लॉक की सभी गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य की जांच की जाती है। वह ज़्यादा होने पर उसको इलाज भी प्रदान किया जाता है। अच्छा, दवाइयों का, जांचों का, इसके बारे में क्या बिल्कुल निःशुल्क सेवा, और कितनी जांचें यहाँ पर है और किस प्रकार की दवाइयाँ यहाँ मिलती है? हमारे यहाँ पे पैथोलॉजी लैब है, जो एक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भी कॉन्ट्रैक्ट है, हब एंड स्पोक। उसमें 34 तरह की जांच की जाती है, जिसमें CBC है, हीमोग्लोबिन है, रैंडम ब्लड शुगर है, लीवर जांच, लीवर फंक्शन टेस्ट में SGOT, SGPT है, किडनी टेस्ट में अपना यूरिया क्रिएटिनिन है एवं दूसरी अन्य तरह की T3, T4 एवं सीरम कैल्शियम व ज़रूरी जितने भी हमारे पास जांचें होना चाहिए वह है। साथ ही दवाइयों को लेकर यहाँ कभी ऐसा हुआ, मतलब दवाइयाँ जो मिल रही पेशेंट्स को, तो यहाँ पे निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती है सभी प्रकार की? हमारे पास में एक सतत सप्लाई चेन रहती है, जो स्टेट से सप्लाई होकर डिस्ट्रिक्ट पे आती है, डिस्ट्रिक्ट से सिविल हॉस्पिटल में आती है। इसके अंतर्गत हमारे पास मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ दी जाती है, जिसमें इंजेक्शन है, इंट्राकेथ है, IV सेट है, IV फ्लूइड है एवं अन्य तरह की टेबलेटें हैं, मल्टीविटामिन है, आयरन टेबलेटें हैं, कैल्शियम है एवं समय समय पर जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि एनीमिया मुक्त भारत करने के लिए, बच्चों को स्कूल में सप्लाई करने के लिए एवं नेशनल डिवार्मिंग डे के लिए एल्बेंडाजॉल व आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयाँ हमेशा उपलब्ध होती है। और यदि किसी कारणवश उपलब्ध नहीं भी होती है तो हम यहाँ से जिला स्टोर से डिमांड कर उनको बुलवाते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हमेशा 24 घंटे दवाइयाँ उपलब्ध रहे।
अच्छा, साथ ही यहाँ पर जो एक भवन निर्माण हो रहा है सिविल हॉस्पिटल, ये भवन भी आपका सुंदर बना हुआ है, लेकिन उस भवन और इस भवन में क्या अंतर रहने वाला जो सिविल हॉस्पिटल का नया भवन बन रहा है? वहाँ पे इस भवन और उस भवन में ये है कि वहाँ पे हमको पर्याप्त एक जगह मिलेगी, वार्ड व्यवस्थित रहेंगे, ओपीडी सुविधाएं रहेगी और मरीज को ऊपर नीचे व्यवस्थित होने की वजह से मरीज को भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने के पश्चात तत्पश्चात ही मरीज की वहीं पे जांच हो जाएगी, पैथोलॉजिकल जांच। तत्पश्चात सामने ही सीटी मशीन है, सोनोग्राफी है एवं डेंटल क्लिनिक है एवं अन्य तरह की आवश्यक सभी तरह की सुविधा हो जाएगी। साथ साथ में ऑक्सीजन पाइपलाइन भी डाली जाएगी कि ताकि इमरजेंसी पेशेंट को किसी भी तरह की हड़बड़ाहट न हो एवं साथ के परिजन बेवजह से मतलब चिंता में न रहे। अच्छा, ये बेड सिविल अस्पताल बन रहा है, इसमें कितने मरीजों की भर्ती की जा सकती है एक समय में? यहाँ पे अभी 50 बिस्तरिया है यहाँ पे एडमिशन। व इमरजेंसी में तो हम मतलब एपिडेमिक या महामारी में तो जितने भी पेशेंट हैं उनका हेल्थ सुविधाएं देते हैं, पर 50 बिस्तरी सुविधा हमेशा उपलब्ध रहेगी। इस प्रकार से डॉक्टर मुजालदा ने हमें बहुत सारी जानकारी दी है। आगे हम आपको यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो भी हम दिखाने। अभी हम यहाँ पर एक्सरे डिजिटल रूप में जो एक्सरे होते हैं बदनावर सिविल हॉस्पिटल में, उसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे। यहाँ पर आयुष मित्र बैठे हैं, आयुष्मान मित्र जिसको बोलते हैं हम। तो आयुष्मान मित्र कौन है, क्या काम है इनका, बदनावर क्षेत्र की जनता यहाँ से आसपास की जो भी, उन्हें जानना जरूरी है। सर, क्या नाम आपका? नेपाल सिंह ओसारी नाम है मेरा। नेपाल सिंह जी ओसारी, अभी आप क्या काम देखते हैं आयुष्मान के अंदर? सर, मैं यहाँ पे जो TMS पोर्टल होता है ना, जिससे पेशेंट का फ्री इलाज होता है, हाँ। उसके लिए मेरे को बिठाया गया है। और जैसे पात्र हितग्राही होते हैं ना, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनता, किसका बन रहा है, उसकी अपन चेक करके बता देते हैं। मतलब आप किसी का भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं यदि वो लाइन में है? जी तो? जी। तो आप कब से हैं यहाँ पर? मैं पिछले साल फरवरी से हूँ। फरवरी से। और अभी आप कितना समय यहाँ देते हैं? सुबह कितने बजे आते हैं और कितने बजे तक? सुबह 10 से 4 बजे तक डेली आते हैं आप? जी। और जो यहाँ पर जो लोग हैं उनको सुविधाएं देते हैं? जी। तो ये है नेपाल सिंह जी, जो कि लगातार यहाँ बैठते हैं और जिन पेशेंट्स को आवश्यकता होती है, जो भी किसी प्रकार से जैसे उनको फ्री ट्रीटमेंट करवाना होता है और आयुष्मान की आवश्यकता कहीं बाहर भी पड़ती है, तो ये उनको उनकी जानकारी लेके बना के देते हैं। आयुष्मान मित्र कहलाते। अभी भी सर यहाँ पे जो डायलिसिस वार्ड है ना, वहाँ पे पर डे आयुष्मान कार्ड के थ्रू उन लोगों का फ्री में इलाज हो रहा है। अच्छा। जी, उनको कोई पैसा नहीं लग रहा है। बहुत अच्छी बात है कि आयुष्मान के कार्ड के थ्रू यहाँ पर पहले नीचे आते हैं पेशेंट, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड आयुष्मान में पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसके बाद उनका वहाँ पे डायलिसिस होता है। तो पहले रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि अस्पताल के अंदर ही ये रूम है, जो एक्सरे मशीन के ठीक बाहर है। तो आपको ये हम जानकारी इसलिए भेज रहे हैं सारी, ताकि आपको पता चले कि आप किस तरह से यहाँ आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आयुष्मान कार्ड के अंदर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आगे हम चल रहे हैं और एक्सरे मशीन का ये जो रूम है, यहाँ पर डिजिटल एक्सरे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमारे कैमरामैन हर्षिल पटेल जी ज़रा बताएँ पूरा ये मशीनों को। और जी, बहुत बढ़िया। और साथ ही हमारे साथ में है, सर क्या नाम आपका? सुनील मुकाती। सुनील जी मुकाती है, आप यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन हैं? जी। तो सर अभी यहाँ कितने पेशेंट आते हैं और क्या लगातार उनको आप सेवाएं दे रहे हैं? एवरेज मतलब 20-25 हो जाते हैं डेली के 20-25 पेशेंट यहाँ पर आते हैं और डिजिटल एक्सरे करवा के जाते हैं। जी। आपके एक्सरे की रिपोर्ट वगैरह कैसी आती है? अच्छी आती है, बढ़िया आती है। तो ये सुनील जी मुकाती है, जो बदनावर सिविल हॉस्पिटल में ये एक्सरे डिजिटल एक्सरे हैं शायद ये। तो डिजिटल एक्सरे मशीन है यहाँ पर, और यहाँ पर मतलब आप सोचिए सोनोग्राफी की मशीन है, CT स्कैन की मशीन है, ऑक्सीजन प्लांट है, हर वो सुविधाएं हैं। नेत्र परीक्षण भी यहाँ पे होता है, फ्री चश्मा यहाँ बनता है, फ्री नेत्रों का ट्रीटमेंट यहाँ किया जाता है, इवन उनको लाने ले जाने की सुविधाएं भी यहाँ पर है। अभी हमने देखा कि किस तरह से यहाँ के किडनी के पेशेंट आते हैं और वो डायलिसिस करवाने के लिए यहाँ निःशुल्क डायलिसिस भी हो रही है, जिसका हज़ारों रुपये का खर्चा होता है। लेकिन आज बदनावर के सिविल हॉस्पिटल में ये सारी सेवाएं निःशुल्क दी जा रही है। अभी हमारी साधना न्यूज़ की टीम जो बदनावर सिविल हॉस्पिटल का जो भवन निर्माण हो रहा है उस जगह हम खड़े हैं, जो निर्माण लगातार यहाँ चल रहा है। और यही जानने के लिए जो अस्पताल की पूरी टीम है, हमारे साथ जो BPM है यहाँ पे श्री लक्ष्मीकांत जी फुलेरिया सर, वो उनकी टीम के साथ में है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर फुलेरिया जी, ये जो बिल्डिंग बन रही है ये कितने करोड़ की लागत से बन रही है? सर ये वाली जो अपनी बिल्डिंग बन रही है 8.63 करोड़ की बन रही है, जो पूर्णतः सर्व
सुविधा युक्त होगी। पूर्व में जो भवन बना हो वो सीएससी के लिए है, लेकिन अब सिविल अस्पताल के रूप में जो हमारा नया भवन बन रहा है ये पूर्णतः सर्व सुविधा युक्त होगा, जिसमें मॉडर्न ओटी के रूप में हमको लेबर रूम से लेके सारी टेक्नोलॉजी मिलेगी, नई मॉडर्न हमको यहाँ पे पैथोलॉजी मिलेगी, सारे वार्ड एक साथ होंगे, साथ ही मरीजों को जो फैसिलिटी एक साथ देना होगा उन्हें कहीं भटकना ना पड़े, ऐसी फैसिलिटी के साथ में हमारा सिविल अस्पताल बन रहा है, जो कि 50 बिस्तरी होगा। 50 बिस्तरी होगा। 8 करोड़ 63 लाख की लागत से ये अस्पताल बन रहा है। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र के लिए अस्पताल किस तरह से काम करेगा? सर यहाँ पे देखा जाए तो सरकारी के मामले में सिर्फ सिविल अस्पताल बदनावर है, क्योंकि दूरस्थ एरिया का देखा जाए तो यहाँ से लेके बाउंड्री जो देखी है हमारी भैंसोला, यहाँ पे एंड बाउंड्री देखी जाए कड़ोद, यहाँ पे देखा जाए मुल्तान और यहाँ देखा जाए ढोलाना, चारों के क्षेत्रों के बीच में सिर्फ एक अस्पताल है हमारा सिविल अस्पताल। प्राइवेट अस्पतालों के नाम पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई ऐसी नई फैसिलिटी नहीं है जिसमें सर्व सुविधा युक्त मिल जाए। तो सारी जनता जो ग्रामीण जनता उनको केवल एक ही चीज़ में भरोसा है, वो है सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पे। उनके लिए एक वरदान स्वरूप यहाँ पे सिविल अस्पताल बन रहा है, जिसमें सर्व सुविधा युक्त अपने को पूरी तरह से फैसिलिटी मिलेगी, तो ग्रामीण जनता को भी इसका अति लाभ होगा। जी, तो सारी सुविधाएं यहाँ मिलने वाली है। सिविल अस्पताल का अर्थ ही ये होता है, मतलब 8 करोड़ 63 लाख से जब ये भवन बन के निर्माण होगा तो वास्तव में हमारे क्षेत्र के अंदर जितनी भी स्वास्थ्य से लेकर जो संबंधित जो समस्याएं होती है, निश्चित तौर पर वो समस्याएं पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। और अभी जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित तौर पर बदनावर इतिहास रच रहा है स्वास्थ्य सेवाओं में। साथ ही अभी हम बता रहे हैं कि यहाँ पर बदनावर सिविल हॉस्पिटल में डेंटल क्लिनिक भी है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं, डॉक्टर ट्रीट्स करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम आपका? डॉक्टर राजेश कुमार सोंधिया। डॉक्टर राजेश कुमार जी सोंधिया है। यहाँ पर जो पेशेंट डेंटिस्ट के लिए डेंटल के लिए आते हैं उनको सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं आप? हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे डेंटल डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गया है। जी जी जी। यहाँ पे दांत से संबंधित सभी प्रकार के रोगों का इलाज किया जा रहा है। जी जी। अभी यहाँ पर एक पेशेंट भी है। सर, क्या नाम आपका? अभी हरीश जी भाटी, बदनावर से आप? हरीश जी भाटी है, यहीं इनकी नौकरी है और ये अपने दांत का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। और यहाँ पर जो सर है, डॉक्टर सर है, वो भी उनका ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा है। और वास्तव में यदि कोई गरीब पेशेंट कहीं है तो वो भी अपना यहाँ निःशुल्क आके ट्रीटमेंट अस्पताल में करवा सकता है। ये डेंटल की सुविधाएँ यहाँ सिविल हॉस्पिटल बदनावर में है। जब हमारी न्यूज़ चैनल साधना न्यूज़ यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचे तो हमें यहाँ पे एक बहुत ही अजीब-ओ-गरीब जानकारी मिली। मेरे साथ में शिवम है, मैं इनसे जानकारी लेना चाहता हूँ। शिवम जी, एक ऐसे यहाँ पर आप एज ए क्या पॉइंट है यहाँ पे? ओटी असिस्टेंट के पद पे हूँ। ओटी असिस्टेंट। ये ओटी असिस्टेंट पे, लेकिन आप जिन्हें देख रहे होंगे वो कोई गवर्नमेंट जॉब से नहीं है। ये आपको यहाँ पर किसने नियुक्ति किया? मेरे को मंत्री साहब ने, राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव। तो आपकी सैलरी कहाँ से आती है? मंत्री साहब के थ्रू। दोस्तों, ये ओटी टेक्नीशियन की यहाँ आवश्यकता थी। और कितने महीने हुए आपको? मेरे को 4 महीने, चौथा महीना। ये 4 महीने से अपॉइंट है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट नियुक्ति नहीं हो पाई थी तो फिर राजवर्धन जी ने यहाँ की जो समस्या देखी ओटी टेक्नीशियन की, तो इन्हें यहाँ नियुक्त किया गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, आप ये देखिए, डायलिसिस सेंटर जो कि एपेक्स किडनी केयर के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया है बदनावर के सिविल हॉस्पिटल में। और हम यहाँ पर जानकारी लेंगे कि वास्तव में यहाँ पर एक डायलिसिस होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ये डायलिसिस सेंटर यहाँ पर है। और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे कि हम उधर पेशेंट से बात करने नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ देखिए डायलिसिस सेंटर लगातार वहाँ पर पेशेंट हैं यहाँ पर। और मैम, हम आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा आप इधर आएंगे, हमको थोड़ी सी इसकी जानकारी दें डायलिसिस सेंटर के बारे में। क्या नाम आपका? शर्मिला अलावा। शर्मिला जी अलावा, कहाँ के आप? यहीं के हैं? नहीं सर, मैं कुक्षी की रहने वाली हूँ। थोड़ा सा आगे आ जाइए। कुक्षी के रहने वाले। तो मैम, यहाँ पर अभी जो डायलिसिस का जो काम चल रहा है बदनावर के सिविल हॉस्पिटल में, कब से चल रहा है? सर, ये 1 नवंबर 2021 से चल रहा है। 1 नवंबर 2021 से लगातार। अभी तक कितने पेशेंट इसका फ़ायदा ले चुके हैं? सर, अभी तक तो 15,000 तक के पेशेंट हो चुके हैं। यहाँ आ चुके हैं? हाँ सर। बाप रे। अच्छा, इसके साथ में मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो आप यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, इसका कुछ चार्जेस लगता है? सर, अपने आयुष्मान फ्री है, बीपीएल फ्री है, एपीएल के पैसे लगते हैं। जैसे एपीएल वाला पेशेंट है और उसका आयुष्मान है तो वो फ्री में चलता है। वो फ्री में चल जाएगा। बाकी कम से कम कितना चार्जेस रहता है? बाकी कम से कम ऐसे बाकी कुछ चार्जेस नहीं रहते, खाली पर्ची के 10 रुपये लगते हैं। पर्ची के 10 रुपये लगते हैं और बाकी कोई चार्जेस नहीं है। तो ये मेरे साथ में शर्मिला जी अलावा है, जिन्होंने इसको पूरे सेंटर को ये देखते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर एज ए टेक्नीशियन है क्या? क्या नाम आपका? मेरा नाम रतन रावतले है। रतन रावतले जी, यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उनको अभी कितनी है? 3 मशीनें लगी है क्या? 3 मशीन चल रही है, डायलिसिस चल रहा है। अच्छा, ये डायलिसिस आपको कितनी देर का काम होता है डायलिसिस का यहाँ पे? 4 घंटे का प्रोसेस रहता है। एक पेशेंट के लिए? एक पेशेंट के लिए 4 घंटे का प्रोसेस रहता है।
और दिन में कंटिन्यूसली पेशेंट आते हैं यहाँ पर? हाँ पेशेंट कंटिन्यू आते हैं यहाँ पे। तो लगातार यहाँ पेशेंट आते हैं, अभी 3 पेशेंट हैं इनके पास में, और ये किडनी डायलिसिस यहाँ पर हो रही है। तो कोई भी पेशेंट ऐसा हो जो बाहर जा रहा हो और जो परेशानी में हो, तो वो यहाँ आके संपर्क करे। नीचे 10 रुपये की स्लिप कटती है, ऊपर आके जो एपेक्स वालों ने यहाँ पे किडनी सेंटर खोल रखा है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों हमारे बदनावर क्षेत्र जैसी चीज़ के लिए, कि यहाँ पर डायलिसिस हो रहा है और यहाँ पे डायलिसिस निशुल्क हो रहा है। कुछ एपीएल वगैरह में कुछ आते हैं, कुछ छोटा मोटा चार्जेस लगता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारा उद्देश्य है चैनल वालों का कि हम कम से कम आप लोगों तक एक सच्चाई पहुँचाएं कि हमारे क्षेत्र में कितनी सारी स्वास्थ्य की सेवाएं यहाँ पर दी जा रही है। तो ये बदनावर का सिविल हॉस्पिटल है जहाँ पर सिटी स्कैन है, और यहाँ की कितनी सच्चाई है। वास्तव में यहाँ पे सिटी स्कैन बहुत ही कम चार्जेस में होती है, नहीं होती है, ये हम जानते आइए। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये सिटी स्कैन का पूरा कमरा बना हुआ है। यहाँ पर जो इस काम को देखते हैं वो है दीपक जी। दीपक जी 2 मिनट आपके समय लेंगे, हम ज़रा साधना न्यूज़ से हैं। दीपक जी, ये जो सिटी स्कैन हो रहा है यहाँ का क्या चार्जेस लगता है? 1000 रुपये। 1000 रुपये चार्जेस लगता है यहाँ पे, है ना। और यूँ सामान्यतः सिटी स्कैन का चार्ज क्या लगता है? सर नॉर्मली बाहर 3 से 4000, 5000, 7000 भी लगता है, और जो हमारे यहाँ अपने यहाँ सिटी स्कैन बदनावर में 1000 रुपये चार्ज है। तो अक्सर कई लोग जनरली एक अफवाह उड़ा देते हैं कि यहाँ सिटी स्कैन नहीं होता, इसमें कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं इसमें। आप यहाँ कितना समय देते हैं? मैं यहाँ पे लगभग मान के 24 घंटे ही पे हूँ। 24 घंटे में ही पे। तो अभी ये पेशेंट आए आपके पास में, तो इनसे मैं थोड़ा सा पूछ सकता हूँ? जी बाबू जी, आपका क्या नाम है? कन्हैयालाल जी। कहाँ से आप? दमाना से। ये जो सिटी स्कैन हो रही है, आप यहाँ आए, सुविधा तुरंत डॉक्टरों ने सलाह दी या बाहर से किसी ने? नहीं, डॉक्टरों ने दी कि सिटी स्कैन आप करवा लीजिए, और आपको तुरंत ये सुविधा मिल गई साहब जी। अच्छा, साथ में आपसे कितना पेमेंट लिया गया यहाँ पे? 1000 का बोला। 1000 रुपये का बोला उन्होंने, और बोला है, अभी लिया भी नहीं है ना। तो 1000 रुपये सामान्यतः दादा जो सिटी स्कैन होती है वो लगभग 4 से 5000 रुपये तक चार्ज किया जाता है। यहाँ पर इस पूरे मेंटेनेंस के लिए 1000 रुपीज़ पर पेशेंट किया जाता है, और डॉक्टर खुद सलाह दे देते हैं कई बार कि भाई आपको सिटी स्कैन करवाना है। तो ये बदनावर सिविल हॉस्पिटल का सिटी स्कैन रूम है दोस्तों, जो कि अपने आप में एक अत्याधुनिक रूम है, एसी वगैरह लगा हुआ है, और पूरा दीपक जी इसको बहुत अच्छे से आप मेंटेन करते हैं? जी बराबर। कई बार ऐसा न्यूज़ में आ जाता है कि इस पे धूल जमी हुई मशीनों पे, सच है क्या? आप देखिए। नहीं, ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है। और बाहर भी कुछ पेशेंट बैठे हुए हैं जो लगातार शायद सिटी स्कैन के कुछ पेशेंट बैठे हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। आइए सर इधर थोड़ा सा जी। आप लोग सभी सिटी स्कैन के लिए बैठे हैं? क्या नाम आपका? धर्मेंद्र जी। कहाँ से हैं आप? मैं राजो से आया। राजो से आए हैं। किसकी सिटी स्कैन करवाना है? अच्छा, बालक। क्या हुआ इन्हें पेट में तकलीफ है थोड़ी सी। अच्छा, पेट में। ये जो सिटी स्कैन हो रहा है, तो ये डॉक्टर ने सलाह दी आपको, कहीं से पता चला? डॉक्टर साहब ने सलाह दी हमको। डॉक्टर साहब ने सलाह दी। तो ये जो यहाँ पर कितना पेमेंट लिया गया आपसे? यहाँ 1000 रुपये। 1000। सामान्यतः आपको पता है कि सिटी स्कैन कितने में होती है? सामान्यतः 5000 तक होती है। तो खुद पेशेंट बोल रहे, और भी आप भी सिटी स्कैन के लिए आए हैं? क्या नाम आपका? क्या नाम? राम कन्या भाई। कहाँ से हैं आप? बदनावर से। प्रॉपर बदनावर से हैं। तो राम कन्या भाई बदनावर से है, राजोस से है, अंदर दमाना से है। यहाँ पर पेशेंट बैठे हुए सिटी स्कैन के लिए हो रहा है। और वास्तव में बदनावर सिविल हॉस्पिटल के अंदर ये जो अफवाह अक्सर उड़ जाती है, तो इस पर ध्यान नहीं दें। जिस किसी पेशेंट को आसपास कहीं भी कोई गरीब पेशेंट है, उसे लग रहा है कि यहाँ पर सिटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है, तो वो गलत है। यहाँ पर दीपक जी है, और इनका नाम भी बाहर लगा हुआ है, दीपक कुड़ेश। इनके नंबर भी यहाँ लिखे हुए हैं। कभी कभी व्यक्ति खाना खाने चले जाता है, तो आप इस नंबर से इनसे कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर सिटी स्कैन 24 आवर्स ये बंदा यहीं रहता है। और जिस प्रकार से मुझे जानकारी दी गई है, तो साधना न्यूज़ का यही एक उद्देश्य है कि भाई जो इस अस्पताल में सुविधाएं मिल रही है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। आगे हम और कुछ मशीनें जिनके बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम जान रहे हैं यहाँ पर निःशुल्क दवाई वितरण केंद्र है सिविल हॉस्पिटल के अंदर, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पेशेंट जानते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी जानकारी लेके बताते हैं। मैम, क्या नाम आपका? लक्ष्मी सोलंकी। जी लक्ष्मी जी सोलंकी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमें बताएं कि यहाँ पर क्या सभी प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क मिलती है? हाँ जी, सभी। और कितनी बजे से कितने बजे तक की दवाइयाँ वितरित होती है? सुबह 9 बजे से तो दोपहर 2 बजे तक, उसके बाद ऑफ रहता है, और शाम को 4 बजे से 5 बजे तक। 4 से 5 बजे, मतलब 5 बजे के बाद ऑफ हो जाता है। तो ये सुबह से लेकर 5 बजे तक चलता है, दोपहर में थोड़ी देर के लिए ऑफ रहता है। यहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती है। मैम, आप थोड़ा सा बताएंगे, अभी आपने दवाई ली शायद, क्या आपको यहाँ पे सारी दवाइयाँ निःशुल्क मिली? हाँ, निःशुल्क मिली। क्या नाम आपका? गायत्री चौहान। कहाँ से आप? संदला, आशा कार्यकर्ता। अच्छा, आशा कार्यकर्ता। ये संदला से हैं, और यहाँ पर ये अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद में यहाँ पर इन्होंने निःशुल्क दवाइयाँ ली हैं, और निश्चित तौर पर ये दवाई वितरण, सभी प्रकार की दवाई मिल जाती है यहाँ पे इजीली।
ठीक है, धन्यवाद। तो सभी प्रकार की दवाइयाँ यहाँ पर निःशुल्क दी जाती है बदनावर के सिविल हॉस्पिटल में। जैसा कि हमने अभी वो जैसे ही दवाई लेके निकले हमने उनको जानकारी लेकर आपको दी है। साथ ही अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बदनावर के सिविल हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन है, यहाँ पर मैम भी है। तो हम उनसे जानकारी लेते हैं कि वास्तव में यहाँ पर सोनोग्राफी की क्या स्थिति है, क्या कैसे वो सेवाएं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हम उनसे जानते हैं। तो मैम नमस्कार, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर कृति काबरा है। मैं यहाँ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में पदस्थ हूँ और अभी माननीय मुख्य राजवर्धन सिंह जी के उनके द्वारा ये मशीन यहाँ अल्ट्रासोनोग्राफी की मशीन प्रोवाइड कराई गई थी। तो अब यहाँ मेरी ट्रेनिंग भी हो गई है, तो अब मैं यहाँ शुरू कर रही हूँ सोनोग्राफी मशीन। तो आप एज ए गवर्नमेंट से ही नियुक्त हैं यहाँ पर? जी हाँ, मैं NHM से पोस्टेड हूँ यहाँ। तो अभी आपके यहाँ कई बार ऐसा लगता है, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि यहाँ पे सोनोग्राफी की मशीन तो है लेकिन चलाने वाले नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है? मेरी ट्रेनिंग अभी पिछले महीने ही पूरी हुई थी और जो कागजी पेपर ज़रूरी रहते हैं सोनोग्राफी के लिए वो अभी कंप्लीट हुए हैं, तो उसके बाद अब शुरू किया गया है। बिल्कुल, अब ये लगातार सेवाएं मिलती रहेगी लोगों को? केवल गर्भवती महिलाओं के लिए है, जो कि यहाँ उनके लिए ये सेवा उपलब्ध है, सोनोग्राफी। ठीक है, ठीक है। तो ये है सोनोग्राफी रूम यहाँ पर, और यहाँ पर सभी आसपास क्षेत्र की जितने भी लोग हैं जिनको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ सोनोग्राफी मशीन लगातार ये सेवाएं दे रहे हैं। कृतिका मैम यहाँ पर नियुक्त है और ये लगातार इस काम को करते रहेंगे। तो दोस्तों एक और जानकारी हमें बहुत ज़रूरी देना थी, जैसे कि ये डेंटिस्ट है क्लिनिक यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल बदनावर में, और यहाँ पर बदनावर की एक युवती है, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, इनका नाम काजल चौहान है। जिस तरह से शिवम को ओटी टेक्नीशियन के रूप में मंत्री जी ने नियुक्त किया है, उसी प्रकार आज काजल जी अपना खुद का क्लिनिक न खोलते हुए आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अपनी सेवाएँ दे रही। होता यह है कि जो डॉक्टर्स बन के आते हैं वो हाथों हाथ कहीं ना कहीं अपना क्लिनिक खोलते हैं, लेकिन काजल जी ने ऐसा नहीं किया है। हम काजल जी से जानते हैं कि आज वो एक डेंटिस्ट के रूप में यहाँ नियुक्ति हुई है उनकी, तो वो कैसे हुई है? ये माननीय विधायक जी ने मेरी नियुक्ति यहाँ पे की है। यहाँ पे काफ़ी समय से दंत चिकित्सा को लेकर कोई यहाँ समस्याएं थी, कोई डेंटिस्ट यहाँ पे उपलब्ध नहीं था। सरकारी अस्पताल में रोगियों को बहुत समस्याएं उठानी पड़ती थी, उसी के निराकरण के लिए माननीय दत्तीगांव जी ने मुझे यहाँ पे नियुक्त किया है। अभी मुझे 5 महीने हो गए हैं यहाँ पे सेवाएं प्रदान करते हुए, तो ये सब कुछ माननीय दत्तीगांव जी की वजह से सब हुआ। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे भी कहीं क्लिनिक खोलना चाहिए? वो कितने देंगे? 10, 15, 20 हज़ार रुपये देंगे, आप ज़्यादा कमा सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरा यही मानना था पहले कि मैं प्राइवेट क्लिनिक खोल के, जैसे दूसरे लोग भी अपना अच्छे से अर्न कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, बट बदनावर में सेवा देने के लिए अच्छा आप यहाँ हाँ मुझे यहाँ पे नियुक्त किया गया और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि दत्तीगांव जी ने मुझे ये सौभाग्य दिया। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है। सामान्यतः हम छोटे से कोई भी एक डिग्री प्राप्त करते हैं तो खुद अर्न करने चले जाते हैं। काजल जी की सोच को हम हमारी चैनल की तरफ से आपको सैल्यूट करते हैं कि इन्होंने सोचा कि मैं बदनावर की जनता को अपनी तरफ से सेवाएं दूं। दत्तीगांव जी ने इनको नियुक्त किया और ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई व्यक्ति अपनी जेब से, कोई विधायक अपनी जेब से सैलरी देकर और इस तरह से जो अस्पतालों में सुविधाएं चाहिए होती है उसके लिए वो नियुक्त करता है। तो आगे बने रहिए और भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अभी हम बदनावर के सिविल हॉस्पिटल के ऊपर छत पे है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन प्लांट है। ये बड़ा प्लांट है और एक प्लांट जो है वो छोटा है। अभी ये चालू है यहाँ पर और यहाँ के जो टेक्नीशियन है पूरा इस काम को देखते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहित राठौड़ है। रोहित जी राठौड़, ये ऑक्सीजन प्लांट की क्या क्षमता है? 25,000 लीटर इसमें स्टोरेज होता है। अच्छा, 24 आवर्स यहाँ पर चालू रहता है, 24 घंटे चालू रहता है। 25,000 लीटर की इसकी क्षमता है और 24 घंटे यहाँ चालू रहता है। और हम किसी भी आपातकालीन स्थिति ऐसी कोई बनती है जैसे कोरोना बनी, उससे निपट सकते हैं आप? बिल्कुल। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मुझे 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल हो गया। पूरा काम इस प्लांट का आप देखते हैं? जी। 1.5 साल हो चुका है रोहित जी को। और ये जो प्लांट है यहाँ पर देखिए आप, बहुत बड़ा प्लांट बना हुआ है, चालू है अभी। ये ऑक्सीजन का प्लांट है पूरा, ये जो कि वास्तव में बदनावर के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो यहाँ के विधायक, जब कोरोना काल में स्थिति खराब हो रही थी तो यहाँ के विधायक श्री राजवर्धन सिंह जी तत्तीगांव ने तत्काल एक निर्णय लिया था और उस निर्णय में जनता जनार्दन भी उनके साथ थी। और उस निर्णय के बाद यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट ओपन हुआ है, 2 ऑक्सीजन प्लांट है, एक ये बड़ा है, छोटा नीचे है। अभी वो बंद है ना, वो बंद है, लेकिन यहाँ पर 24 आवर्स यहाँ ऑक्सीजन की सेवाएँ दी जाती है। तो ये बदनावर के लिए एक बहुत ही बड़ी और एक